बिट्टू आज मीठा खाने का मन है। तो बताओ क्या बनाऊँ? रसगुल्ले बनाओ। अच्छा ठीक है। तो मेरी मम्मी का रसगुल्ले खाने का मन था तो मैं लग गई हूँ रसगुल्ले बनाने। सबसे पहले आपको एक पतीला लेना है, उसमें दूध डाल देना है सारा। दूध डालने के बाद आप गैस पे चढ़ा देना। गैस पे चढ़ाने के बाद जैसे कि बहुत से लोग नींबू से फाड़ते हैं, दही से फाड़ते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ से फाड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। जितना आपका दूध है उतनी थोड़ी कम ले लेना दही अपने हिसाब से। दही लेने के बाद मुझे कम लगी तो मैंने एक और पैकेट डाल दी। डालने के बाद अब थोड़ी देर उसे पकने देना। अब यहाँ पे साथ ही साथ साफ़ सफाई का भी ध्यान देना और यहाँ पे इसे चला देना। एक बार देख लेना दूध फट रहा है कि नहीं। हल्का हल्का आपको दिखेगा कि दूध फटने लग गया है। तो फिर अब यहाँ पे आपको दोबारा से चलाना है, इसे चेक करना है। तो ये फटने लग गया है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ी देर चलाऊँगी, चलाती रहूँगी अभी। अब चलाने के बाद अब मैं इसे ढक के रख दूँगी 5 मिनट तक, 5 या 10 मिनट तक। फिर मैंने ढक के हो गया था ये, तो मैंने चेक किया तो ये फट गया था दूध अच्छी तरीके से। अब ये देखो छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो इस दूध को अब हम छान लेंगे, छेना को। अब इसे छानने के लिए क्या करना है चलिए देखते हैं। छानने के लिए एक परात ले लेनी है छेद वाली, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसे। और इसके ऊपर फिर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे छेना। ठीक है, तो इसके अंदर छेना डालेंगे। अब हम ये छेना डाल लिया है मैंने। ये सारा छेना डल चुका है। अब ये जो छेना है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको इसे धो लेना है, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर लेना है। मतलब कि जितना भी पानी है इसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जितना भी है फिर इसे किसी हैवी बर्तन जो होता है ना उसके नीचे रखना। मैं अभी दिखाती हूँ, पहले निचोड़ लेना सारा पानी जितना भी है। एक आध बूंद जो रह जाए तो रख देना हैवी बर्तन के नीचे, वरना अभी इसे निचोड़ो 2-3 मिनट या 3-4 मिनट के लिए। निचोड़ने के बाद अब मैंने यहाँ पे सिलबट्टा लिया और ओखली लिया है, क्योंकि ये हैवी बर्तन है। तो मैंने सबसे नीचे छेना रखा है और फिर सिलबट्टा रखा है और फिर ओखली रख दिया, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से निचड़ जाए। तो मैंने भी थोड़ी सी जान लगा दी ताकि इसका पानी थोड़ा जल्दी निकले। तो फिर जैसे ही मैं आई 10-15 मिनट हो गए तो मैंने देखा कि ये इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है छेना ने, देख सकते हैं। और बाकी का जो पानी है आप निचोड़ लेना, जो भी पानी रहेगा। तो अभी मैंने और निचोड़ लिया। अब आपको एक परात लेनी है। परात लेने के बाद उसमें छेना डालना है और छेना को जो आपकी हथेली होती है ना उससे नीड करना है। किससे नीड करना है? हथेली जो होती है उससे नीड करना है आपको। तो सबसे पहले अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना है और फिर तोड़ लेना है और फिर जो हथेली होती है उससे नीड करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से नीड करना है हथेली से। और ये करीबन आपको 10 से 15 मिनट या 20-25 मिनट करना होता है। तो इसको मैं कर रही हूँ अभी। भाई मैं तो थक गई थी, क्योंकि इसे करते 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 कमर में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि जब तक इसकी नसें ना टूटे जब तक ये रसगुल्ले नहीं बनते हैं। तो फिर गाइस देख सकते हैं आप सभी, फिर यहाँ पे मैं लग गई हूँ रसगुल्ले बनाने के लिए, गोल गोल करने के लिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके रसगुल्ले हैं वो एक ही साइज़ के हों, ज़्यादा मोटे बड़े ना हों जैसे मेरे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे रसगुल्ले बना रही हूँ। पहले एक बनाया फिर दूसरा बनाया। देख सकते हैं गाइस कभी कभी बिगड़ जाता है, तो आप ध्यान रखें कि आप अच्छे से बनाएं। तो ये देखिए गाइस कैसा बना है रसगुल्ला, कमेंट करके बताना। एंड में जो मैं दिखाने वाली हूँ कैसे बनाए हैं। तो फिर आगे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं चाशनी कैसे बनाऊँगी जिसमें मैं फ्राई करूँगी इन्हें। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से स्वाद अनुसार चीनी ले लेना। चीनी लेने के बाद इसमें डालेंगे पानी अपने हिसाब से। हमने चीनी कम ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि बहुत से मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। पानी डालने के बाद इसमें इलायची डाल देना, 2 इलायची डाल लेना। और फिर ये जो रसगुल्ले बनाए हैं हमने इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, हर चीज़ में बिस्मिल्लाह पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने रसगुल्ले ले लिए हैं।
कोई भी चीज़ करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे एक रसगुल्ला डाला, फिर मैंने यहाँ पे सारे रसगुल्ले डाल दिए। फिर इसको 5 मिनट पकने दें, ताकि जब तक ये अपनी साइज़ में डबल ना हो जाए। तो आप सभी देख सकते हैं ये अपनी साइज़ में डबल हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप सभी डबल हो चुकी हैं ये। अब मैं इनको एक एक करके इसके अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो थोड़ी देर फिर इन रसगुल्लों को हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे, फिर एक एक करके इन रसगुल्लों को निकाल लेंगे। देख सकते हैं गाइस आप सभी। अब मैं इनको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। ये रहा दूसरा बर्तन मेरा। तो अब मैं इसमें ये सारे रसगुल्ले निकाल लूँगी धीरे धीरे से, एक एक करके निकालना। तो यहाँ पे मैं अब एक एक करके निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे रसगुल्ले मैंने निकाल लिए हैं वो, और यहाँ पे अब मैंने दूसरे रसगुल्ले डाल दिए हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह पढ़ के ही डालना हर बार, क्योंकि हर चीज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना बरकत होती है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बाकी के रसगुल्ले थे ये भी डाल दिए हैं, और इसे भी मैं 5 मिनट तक ढक के रख दूँगी। अब 5 मिनट जैसे ही हो जाते हैं तो मैं आती हूँ और चेक करती हूँ इन्हें कि हुए हैं कि नहीं अपनी साइज़ में डबल। तो यहाँ पे गाइस ये उठता नहीं, मेरे से बड़ी मुश्किल से उठता है। तो उठने के बाद फिर यहाँ पर मैंने चेक किया तो अपनी साइज़ में डबल हो चुकी थी। तो इनके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी चाशनी डाल दी है, ताकि ये चाशनी भर जाए इनके अंदर थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे चाशनी डालने के बाद यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे भी एक एक करके रसगुल्ला उसी बर्तन में डालना शुरू कर दिया, लेकिन ये रसगुल्ला अपने आप ही गिर गया गाइस। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये सारे रसगुल्ले बन के तैयार है। अब इनकी चाशनी अलग बनाते हैं। इसके लिए मैंने इसमें जो मैंने कढ़ाई डाली थी, कढ़ाई में जो रसगुल्ले डाले थे उसी में मैंने थोड़ी सी चीनी और ऐड कर दी है, एक तार की चाशनी बनाने में। मैंने यहाँ पे चीनी थोड़ी कम डाली है, एक तार की चाशनी लाएगी, क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो किसी को कम मीठा पसंद होता है। अपने हिसाब से आप सभी मीठा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया और चीनी का जो वो चाशनी बनाई थी वो लिया, ताकि पता चल जाए कि चाशनी कैसी है, एक तार वाली है भी या नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं जाकर चेक करती हूँ पानी में डाल के, तो ये पता चल जाता है कि हाँ ये एक तार वाली चाशनी है। देख सकते हैं गाइस आप सभी, ये बिल्कुल पपड़ी बन जाती है पानी में जाके। तो फिर देख सकते हैं आप। फिर मैंने ये जो चाशनी थी ये मैंने रसगुल्लों में डालनी चालू करी। तो सबसे पहले मैंने 1 चमचा डाला, फिर यहाँ पे दूसरा चमचा भी डाला, फिर यहाँ पे सारी चमचे से डाला, सीधा कढ़ाई की सारी चाशनी मैंने इसमें डाल दी। और फिर जैसे ही बन जाता है तो मैं अपनी मम्मी के पास लेके जाती हूँ। चलो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। यहाँ पे मैंने मम्मी को रसगुल्ले खिलाए और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, और मम्मी ने बताया वाह बहुत टेस्टी बना है। तो गाइस थैंक यू।